नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज हमारे एक और नए ब्लॉग में। दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी चीज़ दिखा रहे हैं जो शायद आपके क्षेत्र में ना हो, तो आपने अपने तरफ नहीं देखा हो, क्योंकि यह एक अमेठी विश्वविद्यालय है। इसकी कई ब्रांचें हैं, भोपाल में, इंदौर में और ग्वालियर में। तो मैं अपने एक बच्चे के एडमिशन के लिए, जिसको मैं बीटेक कराना चाहता था, तो मुझे पता लगा कि बहुत अच्छा विश्वविद्यालय है और प्राइवेट है। तो मैं वहाँ पर निरीक्षण के लिए गया था और वहाँ की फैसिलिटियों को देखने के लिए गया था। तो मैंने सोचा कि मैं अपने दर्शकों को भी वहाँ की झलकियाँ दिखा दूँ, वहाँ के बारे में बता दूँ, क्योंकि कई लोग होते हैं जिनके बच्चे 12th पास करके और कई फील्डों में जाना चाहते हैं, जैसे लॉ। तो यहाँ पर लॉ का भी एक बहुत अच्छा डिपार्टमेंट है और लॉ के बच्चों के बहुत अच्छे पैकेज हैं, बहुत अच्छे क्षेत्र में काम कर रहे हैं। बीबीए, बीसीए, एमबीए, मतलब जितने भी होते हैं प्राइवेट से, सारे इस फैसिलिटियां हैं। मुझे बीटेक करानी थी, तो मैं अपने बच्चे को बीटेक के लिए यहाँ घुमाने ले गया था और मुझे सच में दोस्तों इतना अच्छा लगा, इतना अच्छा लगा। यहाँ का माहौल, यहाँ के प्रोफेसर, यहाँ का वातावरण और ये सब चीज़ें मैं आपको भी दिखाना चाहता हूँ। दोस्तों, यह अमेठी विश्वविद्यालय है, आपको हम इसकी सैर कराने ले चल रहे हैं। आज का यह वीडियो हमारे लिए बहुत ही खास है, क्योंकि हम अपने बच्चे का बीटेक में प्रवेश कराने के लिए यहाँ आए हैं। दोस्तों, आइए शुरुआत करते हैं घर से और इस खूबसूरत सफ़र से। घर से निकलते ही मन में उत्साह था कि आज उस विद्यालय को देखने का मौका मिलेगा, जिसके बारे में हमने काफ़ी सुना था। रास्ते भर का सफ़र बहुत अच्छा रहा और कुछ खूबसूरत नज़ारे भी हमने देखे। सब कुछ को कैमरे में कैद किया ताकि आप भी सब इस यात्रा का हिस्सा बन सकें। सच में दोस्तों, यहाँ आकर बहुत ही अच्छा लगा। चारों तरफ हरा भरा माहौल, सुंदर सुंदर बगीचे, शांत वातावरण देखने को मिला। पहली झलक में ही इस परिसर ने बहुत अच्छा माहौल दिखाया, मतलब दिल को बहुत अच्छा लगा और अच्छा प्रभाव भी हमारे दिल पर छोड़ दिया। इसके बाद हम एडमिशन कार्यालय की तरफ बढ़ दिए हैं और साथ में ही ये जो सेक्टर बने हुए हैं, यहाँ पर कई सेक्टर हैं, सेक्टर ए, सेक्टर बी, सेक्टर सी, सेक्टर ई, और हर डिपार्टमेंट में कुछ ना कुछ अलग है। कहीं खाने के लिए मेस है, तो किसी डिपार्टमेंट में एलएलबी का काफ़ी बड़ा विभाग है, कहीं वह बीबीए है, कभी बीसीए है, कहीं बीटेक है, और यह बहुत बड़ा परिसर है। देखिए आप लोग दोस्तों, ये बच्चों को शहर से स्कूल तक, कॉलेज तक लाने के लिए इनकी खुद की बसेस हैं और चारों तरफ बहुत ही शांति का माहौल है, चारों तरफ हरियाली है। आप सब लोग बने रहिए मेरी वीडियो में, देखिए आप लोग भी। कहीं भी अनावश्यक भागदौड़ या परेशानी महसूस नहीं हो रही है। आपको हर जगह शांति दिख रही है, साफ सफाई, और यहाँ का जो भी कर्मचारी स्टाफ है बहुत अच्छा। अब हम एडमिशन डिपार्टमेंट की तरफ चल रहे हैं दोस्तों, क्योंकि हमें सबसे पहले इस विश्वविद्यालय में बीटेक के एडमिशन के लिए उस एडमिशन डिपार्टमेंट तक जाना होता है, जहाँ पर सबसे पहले हमको अटेंड किया गया और वहाँ पर काउंसलरों के माध्यम से हमें बहुत अच्छे से पहले पूरा विश्वविद्यालय की सैर कराई गई और वहाँ के हर डिपार्टमेंट के बारे में बताया गया। वहाँ के स्टाफ रूम दिखाए गए, वहाँ के कर्मचारियों के द्वारा जो भी वर्क था वो तो हमें दिख रहा था, साफ सफाई और शांति। और इस सब को हमने बड़े बारीकी से पहले देखा, समझा। फिर काउंसलर लोगों ने मुझे वहाँ की फ़ीस के बारे में बताया कि किस जैसे बीटेक आप करते हो, तो बीटेक में आप कौन सा लेना चाहते हो क्षेत्र। तो मेरे बेटे ने कंप्यूटर साइंस को चुना, जबकि वहाँ एआई और भी कई मैकेनिकल और न जाने क्या क्या ब्रांचें थी। तो उसका उन्होंने मुझे करीब 1.5 लाख रुपए प्रति सेमेस्टर वहाँ की फ़ीस बताई और 8 सेमेस्टर होंगे। हर साल हर सेमेस्टर में 10% इजाफा भी होता है, तो फीस बढ़ती भी है।
और यदि आप वहाँ हॉस्टल की सुविधा लेना चाहते हो तो उन्होंने मुझे हॉस्टल दिखाया जो कि बहुत ही साफ़ सुथरा था दोस्तों। यह कुछ दिख रहा है, यह हॉस्टल है। तो इस हॉस्टल में गर्ल्स हॉस्टल अलग था, बॉयज़ हॉस्टल अलग था। और जो गर्ल्स हॉस्टल बॉयज़ हॉस्टल था बहुत ही साफ़ सुथरे थे। और उसमें एक हॉस्टल बॉयज़ वाला एसी का भी था जो मैंने देखा, और उसके चार्जेज लगभग 1 लाख रुपए प्रति सेमेस्टर था, जिसमें कि 65,000 रुपये हॉस्टल का और 40,000 रुपये लगभग खाने का, और एसी का थोड़ा सा और ज़्यादा था। तो लमसम मैं मोटे रूप में बता रहा हूँ, 1.5 लाख रुपये बीटेक का उन्होंने बताया एक सेमेस्टर का, आपका यूनिवर्सिटी की फ़ीस प्लस आपका 1 लाख रुपये हॉस्टल का। तो मैंने हॉस्टल चूँकि नहीं लिया क्योंकि मेरा वहाँ पास में एक फ्लैट था, तो बच्चा वहाँ रह के पढ़ लेगा, पास में ही है। और दोस्तों देखिए आप यहाँ की, ये एक काफ़ी बड़ा पहाड़ है और हिल स्टेशन पे ही ये पूरी यूनिवर्सिटी बनी हुई है, और लेकिन शांति बहुत है, और टोटल फुल ही एसी है। तो और यहाँ पर पढ़ाई का भी बहुत अच्छा माहौल है, क्योंकि यहाँ बच्चों के द्वारा मैंने जो पता किया क्लासरूमों में जाके, तो बच्चों ने बताया कि भैया जी मेरा वहाँ करीब 9 बजे यहाँ पर एंट्री होती है, और 9 बजे पहले बायोमेट्रिक आपको लगाना पड़ेगा क्लासरूम के बाहर। उसके बाद आप क्लास में जाएंगे तो वहाँ पर जो प्रोफेसर होते हैं वो भी आपकी अटेंडेंस को लेंगे, और उस अटेंडेंस दोनों की वेरीफाई के बाद ही आपकी अटेंडेंस को पूर्ण रूप से डिजिटल तरीके से लगाया जाता है दोस्तों। तो यहाँ पर हर स्टूडेंट की 75% अटेंडेंस होना अनिवार्य है, नहीं तो आपका बैक लग जाएगा, क्योंकि वहाँ के प्रोफेसरों के यहाँ बहुत ही स्ट्रिक्ट है और बहुत अच्छे प्रोफेसर हैं, कोई भी क्लास कभी खाली नहीं जाती है। और दोस्तों उन्होंने बताया कि हमारे यहाँ बहुत बड़ी लाइब्रेरी है, फिर उन्होंने मुझे लाइब्रेरी विजिट भी करवाई। तो बच्चों को कॉपी किताबें लाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन चूँकि बड़ी क्लासेस हैं, ज़्यादा दिमाग का काम है, बड़ी बड़ी उनकी पीपीटी फाइलें होती हैं, तो ज़्यादातर काम लैपटॉप पर सिखाया जाता है, क्योंकि जो चीज़ हैं अपन मैनुअली अगर लिखेंगे तो बहुत समय लगेगा। तो ये भी चीज़ मुझे बच्चों ने वहाँ बताई है। तो एक लैपटॉप के माध्यम से भी अच्छी पढ़ाई हो सकती है, क्योंकि वहाँ काम थोड़ा ज़्यादा है, क्योंकि छोटे बच्चे होते हैं तो अपन क्लास में कॉपी पेन के माध्यम से भी पढ़ा लेते हैं, लेकिन वहाँ नहीं होता है ऐसा। तो ये भी एक नई चीज़ थी, क्योंकि आपको यदि कुछ बनना है तो थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी। देखिए आप वहाँ की सारे चारों तरफ मैं पूरी यूनिवर्सिटी घूम रहा हूँ, मैं कहीं बाहर नहीं ले जा रहा आपको। आप लोग दोस्तों ये मत सोचना कि मैं कहीं और का वीडियो आपको दिखा रहा हूँ, ये उसी परिसर का है जो लगभग 100 एकड़ में बनी हुई है, बहुत बड़ी है। तो सारी को मैं जैसे जैसे घूम रहा था उस पहाड़ी का सारा हिस्सा मैं आपको दिखाता जा रहा हूँ, और जगह जगह पर ये शांति में अलग अलग ब्लॉक बने हुए हैं। जैसे ये ब्लॉक कुछ इस पर अलग लिखा है ABCDEFG, और सब डिपार्टमेंटों के अलग अलग नाम हैं, तो वही मैं दिखा रहा हूँ। इसके बाद हमने विद्यालय के अन्य हिस्सों का भी भ्रमण किया। हर विभाग अपनी अलग पहचान रखता है। परिसर इतना बड़ा और व्यवस्थित था कि पहली बार में आने वाला व्यक्ति भी इसकी सुंदरता से प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकता। यहाँ की सबसे बड़ी अच्छी बात तो मुझे यह लगी कि साफ सफाई बहुत है, पूरा परिसर बेहद स्वच्छ दिखाई दिया। हर जगह सफाई का विशेष ध्यान रखा गया था। चारों ओर फैली हरियाली और शांत वातावरण देखकर मन को अलग सुकून मिल रहा था। हमारी मुलाकात वहाँ के कुछ विद्यार्थियों और शिक्षकों से भी हुई थी दोस्तों। सभी का व्यवहार बहुत ही अच्छा लगा और सहयोगपूर्ण भी था। अगर मुझे वहाँ कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही थी तो वह तुरंत बता रहे थे कि ये ऐसे नहीं है, ऐसे आप फॉर्म फिल करना है, आप इधर से जाइए तो ये डिपार्टमेंट मिलेगा, इधर से जाइए तो ये होगा, ये यहाँ की मैस है। यानी उन्होंने जो भी बताया दिल को छू लिया। कोई भी वहाँ गांव का गंवार या कोई भी गलत बात मुझे नहीं मिली। वहाँ के बच्चे भी बहुत प्यारे थे, बहुत अच्छे थे। लग रहा था कि इस यूनिवर्सिटी में वास्तव में बहुत अच्छा मैनेजमेंट है। विश्वविद्यालय में घूमते हुए कई आधुनिक सुविधाएं देखने को मिली। जैसे सबसे बड़े पहले तो विशाल भवन बहुत सुंदर थे। उसके बाद मैंने एक जो नई चीज़ देखी, सेंट्रलाइज एसी के लिए एक बहुत बड़ा सिस्टम लगा हुआ था, जिसमें मुझे दूर से केवल मोटे मोटे पाइप ही पाइप दिख रहे थे, लेकिन उसमें कुछ ऐसी सुविधा थी जहां पर पूरी एसी की गैस टाइप का कुछ सिस्टम था, जो कि पूरे परिसर की हर जगह पाइपों के माध्यम से ठंडक पहुंचाता था। वो भी काफ़ी बड़ा प्लांट लगा हुआ था। बीटेक के प्रवेश कराने के बाद हमें एक संतोष सा अनुभव हुआ
कि हमारे बच्चे की आगे की शिक्षा ऐसे वातावरण में होगी जहां पढ़ाई के साथ साथ अनुशासन, स्वच्छता और सकारात्मकता माहौल मिलेगा। सच में दोस्तों, आप लोग भी देख रहे हैं तो आप लोगों को कैसा लगा प्लीज़ मुझे भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, हमें प्रतीक्षा रहेगी।